नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल बेतिया में है और यहाँ पे इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट है यानी जूनियर डॉक्टर जो है अपनी मानदेय को लेकर यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। और यह तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर बेतिया के मेडिकल कॉलेज की है जहाँ पे इंटर्नशिप के जो जूनियर डॉक्टर हैं वे धरना पर बैठे हैं। और हमारे साथ ये तस्वीर जो है बेतिया मेडिकल कॉलेज की है जो सीधे आप देख रहे हैं लाइव सिटीज पर। और ये अपनी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर ये लोग जो है धरना पे बैठे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर आप लोगों ने इसके पहले भी जो तेजस्वी की सरकार थी उस समय भी आप लोग धरना किए थे और क्या आप लोग की मांगे तो पूरी की गई थी। तो हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जूनियर डॉक्टर की मांग क्या है। जी, आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग का स्टाइपेंड अभी 20,000 है, इसको 40,000 किया जाए, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो हम लोग को वेज मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आज के दिन में तिहाड़ी मजदूर की भी जो सैलरी है वो दिन के 1,000 है, तो इस हिसाब से 30,000 होगी। तो हम लोग की सैलरी अभी तक 20,000 है, जबकि ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। पहले जो मॉर्निंग ओपीडी होता था अभी और उसको बढ़ा के अब इवनिंग आईपीडी और इवनिंग ओपीडी भी कर दिया गया है। हर जब तेजस्वी यादव जी की सरकार थी तो 2015 में उन्होंने 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया गया और ये नियम लाया गया कि हर 3 साल पे 5,000 10,000 सैलरी बढ़ाया जाएगा जिस तरह से महंगाई हो। लेकिन ऐसा हम लोग का साथ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्यूटी हम लोग करते हैं, उस हिसाब से कोई सैलरी हम लोग को नहीं मिलता है। अगर सरकार आपकी मांगों को अगर पूरी नहीं करती है तो क्या कीजिएगा? यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो अभी हमने ओपीडी सेवाएं बंद की है, आगे चल के हम पूरे बिहार में इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करेंगे। तो ये तस्वीर है और इन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो अभी हम लोगों ने फिलहाल ओपीडी सेवाएं बंद की है। अगर सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करती है तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएगी। और हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बच्चियां भी हैं जो इंटर्नशिप के डॉक्टर है। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर आप लोगों की अगर मांगों को सरकार अगर पूरी नहीं करती है तो क्या कीजिएगा? एक बात बताइए, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो क्या कीजिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी स्ट्राइक जारी रहेगा हमारे तरफ से। मेरा नाम डॉक्टर इंशा रहमान है, मैं इंटर्न हूँ यहाँ पर। हमारी बिहार सरकार से ये अपील है कि हमारा स्टाइपेंड 20,000 से 40,000 तक की जाए। 20,000 में कोई भी बेसिक एक्सपेंसेस और महंगाई और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेबर्स की भी जो बेसिक वेज होती है वो 800 होती है, हमें उससे भी कम 650 मिल रहा है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक इंटर्न डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल का बैकबोन होता है। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दिन दिन रात रात की ड्यूटी, पेशेंट की केयर सब हम ही लोगों को देखना होता है। इसलिए सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि वो हमें हमारी मांग को पूरी करे। कल भी हम लोग साइलेंटली पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। हमने सरकार से बहुत तरीके से बात करने की भी कोशिश की, हमारी बात नहीं हुई है, ना सुनी गई है। दूसरे भी स्टेट्स में हैं सब, जैसे बंगाल में 43,000 है, उड़ीसा में 40,000 है, हमारी स्टेट के IGIMS में 32,000 है। इस तरह का नाइंसाफ़ी गलत है। बेसिक वेजेस तो हमें मिलना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, नहीं तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू की जाएगी। इंशाल्लाह। हाँ, हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग सरकार से मतलब कि इसलिए धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग जितना जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। जैसे हाल ही में हमारे 20 बैच के छात्र भागलपुर के एक बैचमेट था, वो ड्यूटी करते करते उनका हाल ही में क्या इंतकाल हो गया, डेथ कर गए। तो हम लोग जो इंटर्न छात्र हैं इतने मेहनत करके जान में जोखिम डाल करके ड्यूटी करते हैं और सरकार हम लोग को उसके बदले देती क्या है? सिर्फ 20,000 रुपया देती है। क्या ये सही है? जबकि हमारे ही बिहार में IGIMS को 30,000 रुपये मिलती है, जबकि वो भी बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो फिर बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्यों नाइंसाफ़ी करती है? अदर कॉलेज को 30 देती है, जबकि हम लोग जान जोखिम में डाल के करते हैं ड्यूटी, उसके बाद हम लोग को 20,000 देती है। तो सरकार से एक ख्वाहिश है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो 20,000 से करके 40,000 बढ़ा दिया जाए। अगर सरकार हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है तो आज तो सिर्फ हमने OPD सेवाएं ही बंद की है, आगे चल करके हम अनिश्चित काल के लिए OPD सेवाएं बंद कर देंगे और इमरजेंसी सेवाएं को भी हम पूरे बिहार में ठप कर देंगे। मेरा नाम डॉक्टर श्री नारायण शर्मा हुआ, मैं 20 बैच का इंटर्न छात्र हूँ। हम लोग के धरना देने का कारण यही है कि हम लोग का स्टाइपेंड 20,000 है, जिसको हम लोग 40,000 करना चाहते हैं, क्योंकि एक तिहाड़ी मजदूर भी एक दिन का उन लोग को 8 घंटा का 1,000 मिलता है, तो ये सब मिला के उन लोग का 30,000 हो गया। हम लोग को अभी 20,000 ही मिलता है। पहले OPD एक टाइम चलता था, अब OPD इवनिंग OPD भी एक्स्ट्रा कर दिया गया है।
ऊपर से जब तेजस्वी की सरकार थी तो हम लोग को स्टाइपेंड को 20,000 से 15,000 से 20,000 किया गया था, और ये नियम लाया गया था कि हर 3 साल पे पैसा बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं की जा रही है। हम लोग सरकार से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। हम लोग को दिन भर काम करना पड़ता है, तो फिर भी इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बगल में वेस्ट बंगाल है, उसमें 40,000 इंटर्न की सैलरी है। उड़ीसा है, वहाँ पे 42,000 इंटर्न की सैलरी है। हमारे बिहार में IGIMS है, जहाँ पे सैलरी इंटर्न की 30,000 है। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम OPD सेवाओं, और यदि मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करें। मेरा नाम अश्विन कुमार हुआ, मैं 20 बैच का इंटर्न हूँ। तो आपने सीधे तौर पे सुन लिया कि अगर सरकार इन लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो स्ट्राइक जारी रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटीज।